जो हमें बड़े अचरज लागा। हमेशा महाराज पिछले पहर में ही जग जाते हैं और आज अभी तक नहीं जगे। बड़ा असमंजस लग रहा है। कोई तो कारण है कि अभी तक महाराज नहीं जगे। कहिए महाराज। आप महलों में जाइए और देखिए कि महाराज अभी तक क्यों नहीं जगे। मैं अभी महलों में जाता हूँ और हमारा हृदय घबरा रहा है। जरूर आपको मैं जल्दी बताऊंगा। परे राज नीदन हेत जानु जगदीश, राम राम रट भोर किए कहे न मरम। अपना मरम तो कुछ भी नहीं बताया इन्होंने तो। हा राम रटते रटते ही सवेरा कर दिया। अब इसका कारण तो जगदीश स्वयं ईश्वर ही जाने। आनो राम बिगुराले प्रेम ससुराले। आइए तात, आज आपका कैसा आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? पिताजी ठीक तो है? निरखे बदन के भूपुर जाय। आपको महाराज ने शीघ्र याद किया है। शीघ्र? हाँ। ऐसा क्या हो सकता है आज्ञा सुमंत जी? हे महाराज, ये तो स्वयं महाराज ही बता सकते हैं। आप मेरे साथ उनके पास चलिए। ठीक है, प्रसन्न रहो। आओ पुत्र। क्या इन्हें कोई दुख है या इन्हें कोई रोग हो गया है? माता श्री, आप मुझे पिता के इन दुखों का कारण बताइए ताकि मैं इसका निवारण कर सकूं। माता। हे पुत्र सुनो, मुझे 2 वरदान दे रखे थे। 2 वर देने की मैंने वह जो 2 वर मान लिए, जो भी विचार कर रखा हो भरत राज के अधिकारी। दूजे में तुझको वन मांगा 14 वर्षों का हितकारी। राव इसी से जाओ तो तुम कल्याण करो। पितु आज्ञा पालन करने को वन हेतु शीघ्र प्रस्थान करो। 2 वर्षों का वनवास मांगा जो तुम्हारे लिए और संसार के लिए बढ़ाई कल्याणकारी है। परंतु हे तात, इन बात को सुन करके महाराज धर्म संकट में फंस गए हैं। क्योंकि एक तरफ तो कहो पुत्र, वो पुत्र तो बड़ा ही भाग्यशाली होता है जो अपने माता और पिता के वचनों का अनुसरण करता है। यह अवश्य सौभाग्य है जो ये कार्य मुझे करने को मिल रहा है। माता, इतनी छोटी बात पर पिताजी इतना बड़ा दुख करके क्यों बैठे हैं? बस तात, यही बात है। इसके अलावा दुख का और कोई कारण नहीं है। पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो यह है कि इतनी छोटी सी बात पर आपने इतना बड़ा दुख पाया है। मुझे माता ने सब बता दिया है। पिताश्री, मंगल समय स्नेह बस कर रहे हैं। राम अगर वन चला भी जाता है तो आपका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा। और अगर मैं वन जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे भाग्य में जो बड़े कार्य लिखे हैं मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माँ कौशल्या के पास जाकर आता हूँ और आपके श्री चरणों का पूजन कर कर मैं वन के लिए प्रस्थान करूँगा। माताश्री, आप भी मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान का वनवास हो गया, लगन में व्याप्त हो गई।
सब लोग दुखी हो गए, सबके मुख सूख गए, आंखों से क्या है? अरे हे भैया, उस पापिनी ने छाए हुए घर ऐसा नहीं किया। उस कुमति के गई के लिए राजा ने ऐसा भाव था। मीठे मीठे मधुर फूल जो भी आपको आते हैं वो प्रेम से खाइए। पितु समी भैया मुझे अच्छी तरह समझा करके कहिए कि आप और तो सब ठीक है ना? राजू जय सब भांत मोर भर काजू। माता, हाँ ना, पिताजी ने मुझे भी बड़े कार्य होंगे माँ। क्या राम ये क्या कह रहे हो? ये अटल सत्य है माँ। नहीं राम, इस शुभ समय पर ऐसी बातें करना अच्छी शोभा नहीं देती राम। नहीं माँ, अब इस आसन पर बैठने का समय नहीं रहा। इसी तरह उस ऐसी बात कर रही हो। अभी तो आपके पिताजी आपको राजकन्या देने की बात कर रहे हैं और आप ऐसी बातें क्यों कह रहे होता है? आप विस्तृत ना हो। क्या कह रहे हो? धैर्य रखो। क्या कह रहे हो मेरे राम? धैर्य रखो। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम तो बिजली पे नहीं गिरती है। कल तो महाराज कह रहे थे, वशिष्ठ जी महाराज को बुला करके कह रहे थे आपके राजकन्या देने के लिए, और एक क्षण भर में ही उन्होंने तेरे लिए वन का बास दे दिया लाल। वचनों का पालन करने के लिए वन को जाना पड़े। अगर माँ मैं वन नहीं गया तो मेरी गिनती भी उन मूर्खों में होगी जो मात्र इतने से कार्य के लिए ये कार्य नहीं कर रहा। माता मुझे वनों में जाने की आज्ञा मेरे दो। राम, नहीं मेरे राम, मेरी से इच्छा मत कहो। धैर्य रख, मिल चुकी है। उन्हीं ने पिताजी से 2 वर मांगे थे, जिसमें एक वर में उन्होंने भैया भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। लगता है आज विधाता मेरे सम्मुख है, मेरे पक्ष में है, मेरे साथ है। मेरे भाग्य खुल गए माँ। मुझे मेरे पथ पर चलने से विचलित मत करो माँ। मुझे आज्ञा दो। जो विधाता ने लिखा होता है हो सकता है माता कैकेयी की मति विधाता ने ऐसे ही कर दी हो, लेकिन ये अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे वनों में जाने के लिए आज्ञा दीजिए माँ। ठीक है तार, ठीक है सीता। चलन चेत वन जीव। प्राणनाथ वन चलना चाहते हैं, देखते हैं कि प्राण उनके का नाम मत लो, आप नहीं जा सकोगी। वो बड़े भयानक जंगल है। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, बोली देख ग्राम में तार। सासु ससुर परिजन तैयारी। मैं चलना चाहती है। हे रघुनाथ तुम्हारी क्या आज्ञा है? अगर सीता मेरे पास रहे तो मुझे बहुत सहारा है। भगवान वनवास तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम तो राजकुमारी हो, वन मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। वहां पर मुझे जाना है, तुम्हें नहीं। भयानक भाग विशाले नाग रहते हैं और हमें साधु का वेश धरकर वहां पर रहना पड़ेगा। हे सीते, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो ये प्रजाजन, हे सीते, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो ये प्रजाजन मुझे बहुत दोष देंगे। हे सीते, पुत्री का और बहू का ये फर्ज होता है कि वो अपने माता और पिता, सास और ससुर की सेवा करें। यही मेरे लिए अच्छा होगा और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हे सीता, तुम्हें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तुम्हारा वनों में क्या काम? तुम्हें माता और पिता को जब भी मेरी याद आए तो उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मेरे 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे। मैं आज इस असमय पर आपको उत्तर देती हूँ। यदि मेरी इस दृष्टता से आपके कुल की मर्यादा भंग होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दीन प्राण मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। हे प्रभु, आपने कहा कि मैं कोमल हूँ, तो क्या हे प्रभु क्या आप कठोर हैं? पहले मैं चलूंगी, उसके बाद आपको चलाऊंगी। नहीं सीते,
वनवास स्त्रियों के लिए नहीं बना। माता श्री, आप सीते को समझाइए। प्यारा परिवार, मित्र, भाई बहन, कुटुंबी, माता पिता, सास ससुर और सब प्रकार से सुख देने वाला सुशील पुत्र, ये सभी सुख देने वाले होते हैं। हे प्रभु, लेकिन स्त्री के लिए पति के सिवा ये सभी अत्यंत दुखदायी होते हैं। जीव के बिना सुनी है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है। आप ऐसा विचार कर मुझे अपने संग ले लीजिए। नहीं सीता, जवाब लगी रहे तन जनी प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद सील समय। अयोध्या में रखेंगे तो आप मुझे जीता नहीं पाएंगे। भगवान, जब आप कुटिया में रहेंगे तो वो पर्णकुटी भी मेरे लिए स्वर्ग के समान होगी। हे भगवान, आपके श्याम सुंदर रूप को देखते हुए मुझे दुख के लिए अवकाश ही कहाँ रहेगा। कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय नहीं फट जाता, तो लगता है कि विधाता मुझे आपके वियोग का भीषण दुख सहाएगा। देख दशा रघुपति जी माता, मैं परम अभागी हूँ जो इस समय आपकी सेवा का बार लाए और लीनी रजसिक आशीष देने जाओ। अचल लक्ष्मण जी ने सुनाए भगवान आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। इसमें उस भरुत की कुछ कुटिलता रही होगी। हे भैया, आप चिंता मत कीजिए। ये धनुष बाण मैंने अपनी शोभा बढ़ाने के लिए नहीं टांग रखे हैं। मैं इसी एक बाण से अभी राजा दशरथ और भरत और उसकी सेना को आपके सन्मुख हाथ जुड़वाकर खड़ा कर सकता हूं। लक्ष्मण, अपनी वाणी को विराओ। माता को, अरे पिता जी इतना विरह में। हे लक्ष्मण, तुम दुराचारी क्या जाने। एक राजा ने अपनी रानी को वर दे दिया, रानी ने वर मांग लिया। एक में अपने पुत्र को सिंहासन राज्य दे दिया, दूसरे को वन भेज दिया। तो इसमें अनर्गल क्या है? ये तो उनका कार्य है, उन्होंने वचन मांगा है, पिताजी ने को देना पड़ेगा। हे लक्ष्मण, तुम्हें ये उस घायल शेर की तरह हो रहे हैं जिस पर शिकारी बाण लेकर खड़ा हुआ है कि कब वो आक्रमण करे। हे लक्ष्मण, वो अपने वचनों में बंधे हुए हैं, इसलिए वो किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। इसमें अनगर क्या है? तुमने पिताजी के लिए 2 बार दुराचारी कहा है। क्या होता है दुराचारी? अगर किसी का उसके पुत्र का दायित्व होता है कि उनकी भगवान समझकर सेवा करे, उनके वचनों का पालन करे, ये पुत्र धर्म होता है। अगर वो पुत्र ऐसा नहीं करता, अगर वो एक पुत्र इतनी बड़ी बात आपके सामने कह पाया। हे भैया, आप भी मुझे अपने साथ वन ले चलिए। नहीं लक्ष्मण, मैं तो आपका दास हूँ। अगर मैं इस नगरी में रुक भी गया तो भी मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। हे भैया, मुझे आपके साथ वनवास चलना है। सीता राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम बना रहे। हे माता, मैं भैया के साथ वनवास जाना चाहता हूँ। उन्हें महाराज पिताश्री हूँ और उनका दास भी हूँ। उनके बिना मैं रह नहीं सकता। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वनवास जाऊँ। हाय महाराज, राम बिना कैसे रह पाएंगे? तुम्हारा क्या काम है? राम तुम्हारे पिता है और जानकी जी तुम्हारी माता है। हे पुत्र, मेरे दूध की लाज रखना। अगर वो सो जाए तो तुम उनका पहरा देना। अगर वो जो खाए कुछ बच जाए तो उसे खा लेना। अपनी आंखों से अब उनके राहों के कांटों को चुनना। हे पुत्र, उनकी इतनी सेवा करना कि सीता को महलों की सुख की याद न आए और राम जी को अयोध्या की याद न आए। हे पुत्र, रघुनाथ जी की भक्त है, अतः राम विमुख पुत्र से सुख चाहने वाली माता तो भांजी अच्छी है। तुम्हारे भाग राम बन जाए,
दूसरे हित तात कछुनाई। हे पुत्र, तुम्हारे भाग से ही राम प्रति का भार निशाचरों ने काफी बढ़ा दिया है। अतः राम वन जाकर निशाचरों का नाश करेंगे और तुम्हारा प्रेम सीताराम जी के चरणों में निष्काम निश्चल बना रहे और नित नित बढ़ता रहे। मातु चरण शिरमाए चले तुरंत संकरे। सीता और भाई लगन के साथ पधारे हैं। उठिए महाराज। नाय शीस पद अति अनुरागा उठि रघुवीर विदात मां। मुझे वन में जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेरे साथ भ्राता लक्ष्मण और सीता भी जा रही है। ये सभी कहते हैं और करे अपराध को और पाप फल भोग। अति विचित्र भगवंत गते ओ जग जाने जो। हे विधाता, तेरी गति भी विचित्र है। मेरे रखे पिताजी, मेरी अरे अपराध तो कोई और करे और उसका फल पावे। तवर पाए। हे पुत्री सीते, मैंने तो तुझे वनवास नहीं दिया और तू वन में जाना चाहती है। तू वन के संकट को नहीं जानती। तूने कभी अपने बालों से बाहर कदम नहीं रखा। सर्दी गर्मी और बरसात का अनुभव नहीं किया। तू ये वन में कैसे जाएगी? वहां पर कठोर भूमि, कंकड़ और पत्थर है। पुत्री भाज आने धरती गज गोली मृतवानी। हे श्री राम नहीं है। हे पुत्र, ये मेरी मैया अपने प्रीत वकुंडल। सिर पर जटा बनाता राम बनो जाता रे माता। मैया अपने वस्त्र आभूषण। मैया अपने आभूषण कन पर भस्म रमाता रे। बनो को जाता रे माता। जीते रहे तो मैया तेरे मिलेंगे। जीते रहे तो मैया तेरे मिलेंगे। आज सभी को तारी माता। आज सभी को तारी माता। राम बनो जाता ही माता राम, जाता ही माता, जाता ही माता, जाता रे माता राम, जाता रे माता। सिर पर जटा रखाता माता। सजीवन साज
सहित तलमाए। अरे राम पल को जा रहे हैं, लेकिन ये मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे? ये अब कौन सा सुख ले रत संग सखा तुम जाओ। कहिए महाराज। अरे उन्होंने कभी अपने महलों से बाहर पेड़ नहीं रखा,